बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 मार्च बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत में लाहौर हाई कोर्ट में जो आज दरख्वास्त ज़मानत वापस कर दी गई है और वसूल नहीं की गई, और दो जगहों पर चीफ जस्टिस हाउस भी गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, और लाहौर हाई कोर्ट भी गए। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि ये सुबह कैसे तमाम प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। जबकि दूसरी जानिब जो बड़ी एक सबकी उठानी पड़ी है, और ये आईजी इस्लामाबाद हैं, बड़ी भड़के मार रहे थे और फिर उसके बाद कैसे अपने बयान से यू टर्न लिया। अच्छा, वारंट गिरफ्तारी राना सनाउल्लाह के भी जारी हुए थे और वारंट गिरफ्तारी इमरान खान के भी जारी हुए। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं 28 फरवरी को और राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं 21 फरवरी को। लेकिन राना सनाउल्लाह इमरान खान को गिरफ्तार करवाने के लिए पुलिस भेज देता है और अपनी गिरफ्तारी के लिए अपने वारंट के हवाले से उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उसको गिरफ्तार करने नहीं जाता, कोई तामील नहीं करवाने जाता। ये जो दो तरह का दस्तूर है, और मैं हैरान होता हूँ हामिद मीर जैसे जो लिफाफे हैं, और जितना ये 20 से 25 लिफाफा ब्रिगेड जिनको कहा जाता है, एक ही तरह का ट्वीट करते हैं, चंद चंद सेकंड के जो एक उससे एक तरह का अल्फाज भी एक जैसे। और इन्होंने जैसे कल वो एक ट्वीट किया और हामिद मीर भी वो रीट्वीट कर रहा था, वो एक लेटर था, जाली लेटर था बरतानवी पुलिस का आदिल राजा के खिलाफ। तो उस पर इन्होंने सब ने एक तूफान ने बदतमीजी खड़ा किया और कुछ देर पता चला कि वो तो जाली था। तो ये इतना भी नहीं देखते कि ये स्पेलिंग ही पढ़ लें। जैसे आज मरियम नवाज पकड़ी गई, मरियम नवाज इमरान खान पर तनकीद करते करते अपने बाप को जलील करवा बैठी, और मरियम नवाज का और नवाज शरीफ का कार खास नासिर भट्ट वो इमरान खान पर तनकीद करते करते हमजा शहबाज को जलील करवा बैठा। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, पहले तो हम बात कर लेते हैं इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत के हवाले से। इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई थी, और चूंकि आज इतवार का दिन था और इतवार के दिन लाहौर हाई कोर्ट में या कोई भी अदालत है बंद होती है। हमने तारीख में देखा कि अगर हम माजी करीब की बात करें तो माजी करीब में दो हमें ऐसे वाक़यात नज़र आते हैं। एक, हमजा शहबाज को लाहौर हाई कोर्ट ने इतवार के दिन रिलीफ दिया था, और एक जब इमरान खान और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, उसमें पाकिस्तान की जो हमारी अदालत उज़्मा है वो इतवार के दिन आज खुद नोटिस लेके अदालतें खुल गई थी। और फिर हमने ये भी देखा उस वक्त तो हालात ऐसे थे, और अब तो पता चल गया कि किन की वजह से ये सारा कुछ हुआ था। और जो अपने आप को बड़ा एंटी एस्टेब्लिशमेंट कहते थे, उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट खोल ली थी। तो सारी चीज़ें अपनी जगह। बहरहाल, हमने देखा कि दो दफ़ा इतवार के दिन, ये मैं आपको सिर्फ माजी करीब की बात बता रहा हूँ, फिर माजी में तो हमारा फिर जस्टिस मुनीर जैसे वाक़यात से भरी पड़ा है हमारा माजी, और हमारी अदलिया की तारीख का जो माजी है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है, अच्छा भी नहीं है, बहुत अच्छा तो दूर की बात। बहरहाल, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने थाना रमना में जो मुकदमा दर्ज हुआ था, 28 फरवरी को यह मुकदमा दर्ज किया गया था, उसमें दरख्वास्त हिफाजती ज़मानत दायर की थी। ये जो वारंट गिरफ्तारी है, इसमें तो बनता ही नहीं ना गिरफ्तार करना, और कोई गिरफ्तारी का चांस ही नहीं था। लेकिन सिर्फ ये था कि ये आएंगे वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए, और ये दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार करना चाहेंगे, इस वजह से हिफाजती ज़मानत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रजू किया था। मैंने आपको कहा था कि ये वकला के पास टाइम था 28 फरवरी से, आज 5 मार्च है। अगर 28 फरवरी को वो नया मुकदमा हो गया था, फरूख हबीब और इमरान खान का जो सिक्योरिटी स्टाफ है उन्होंने हिफाजती ज़मानतें ले ली थी लाहौर हाई कोर्ट से, तो इमरान खान की भी हिफाजती ज़मानत ले लेनी चाहिए थी, और बजाय इसके कि ये मामला ऐसे ही पेंडिंग न रखते। अब तो देखें, उनको तो एक मौका चाहिए, वो किसी हद तक भी जा सकते हैं, उनको एक बहाना चाहिए, और वो उस बहाने की तलाश में हैं। बहरहाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, अजहर सदीक एडवोकेट साहब, तमाम लोग पहले लाहौर हाई कोर्ट में गए, लाहौर हाई कोर्ट के गेट तक न खोले गए, और उसके बाद वो दरख्वास्त उन्होंने वसूल कर ली, जिसके बाद ये सामने आया अजहर सदीक एडवोकेट साहब की जानिब से कि दरख्वास्त दायर कर दी गई है। और फिर वकला की टीम चीफ जस्टिस हाउस पहुंची, और वहां जाके जो अमला है चीफ जस्टिस साहब का, उनसे गुजारिश की कि चीफ साहब से कहें कि अर्जेंसी ये है कि इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश भी की गई तो पूरे मुल्क में हंगामे खड़े हो जाएंगे, और ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का मामला है, इस वजह से बराए मेहरबानी इस पर आप हमारी दरख्वास्त वसूल करें। और 2 रुकनी बेंच है, दहशतगर्दी का मुकदमा है, 2 रुकनी बेंच सुनेगा। अली बाकी नजफी साहब और जस्टिस शहबाज रिजवी साहब वो कुछ ही देर के लिए तशरीफ ले आए,
और उसके बाद जो अदालत है इसके ऊपर समाअत कर ले। लेकिन चीफ जस्टिस हाउस में ये कहा गया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि यहाँ पर इमरान खान का यहाँ पे दरखास्तें वसूल नहीं की जाती। चीफ जस्टिस हाउस में आज तक कोई भी दरखास्त वसूल नहीं की। लाहौर हाई कोर्ट सिक्योरिटी ने छुट्टी के बाद वकला को हाई कोर्ट में दाखिल ना होने दिया। 2 घंटे तक इंतजार के बाद वकला हिफाजती जमानत की दरखास्त गेट पर मामूर सिक्योरिटी एहलकार को देकर वापस रवाना हो गए और फिर वहाँ पर जो चीफ जस्टिस हाउस में अमला था उनको भी रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चीफ जस्टिस, कुछ वक्त ऐसे थे, कुछ वकला पर मुकदमात हुए थे, तो इतवार के दिन चीफ जस्टिस ने घर से भी, वो माजी की मैं आपको बात कर रहा हूँ, चीफ जस्टिस ख्वाजा शरीफ के बारे में आता है कि उन्होंने घर में हिफाजती जमानतें दी थी। तो लेकिन चूंकि इमरान खान का मामला है और फिर आप जानते हैं कि मरियम नवाज ने कितनी ज्यादा इस मामले को उठा दिया है और इल्जामात की इतनी भीड़ लगा दी है और दामाद कोर्ट का जो एक जिक्र किया जाता है, तो मेरे ख्याल में हाई कोर्ट ने यही बेहतर समझा कि कल ही जमानत तो मिल जानी है लेकिन इस मामले को यहीं पे आज होगा तो फिर उनको मौका मिल जाएगा। बहरहाल माजी में अगर इनको मिला है तो इमरान खान को भी मिलना चाहिए था। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा नंबर 248/22 है। मुर्खा 5 अगस्त 2022 को यह मुकदमा दर्ज हुआ था। 780A 186 353 506 इसमें लगा था और ये इंडस्ट्रियल स्टेट जिला गुजरात में मुकदमा दर्ज हुआ था और 21/2/2023 को बादालत जनाब राना जाहिद इकबाल खान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने ये जारी किया था और इसमें यह कहा गया था कि मुसम्मी मुलज़िम राना सनाउल्लाह फलां फलां आगे उनका एड्रेस था पर जुर्म का इल्ज़ाम पाया गया, लिहाजा आपको हुक्म दिया जाता है। पुलिस को कहा गया कि आप मुसम्मी मुलज़िम राना सनाउल्लाह वल्दियत मोहम्मद कौम, आगे पर नाम लिखा हुआ है समझ नहीं आ रहा, राजपूत को मुलज़िम को शेर मोहम्मद वल्द शेर मोहम्मद कौम राजपूत मज़कूरा को गिरफ्तार करके हमारे रूबरू 7 मार्च 2023 को पेश किया जाए। डीपीओ गुजरात वारंट की तामील को यकीनी बनाए, सुप्रिटेंडेंट की तामील बमुताबिक कानून अमल में लाई जाए और रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। ये अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जारी किया। अब बताया जाए कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार करने पुलिस आ सकती है वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए, तो जो 1 हफ्ता पहले का इमरान खान से भी 1 हफ्ता पहले का वारंट गिरफ्तारी था उसकी तामील फिर किधर है? और मुझे बताएं ये सारे लिफाफा ब्रिगेड जो कह रहे हैं कि इमरान खान को चाहिए था, ये तो कानून की अमलदारी थी, कानून की पासदारी थी, ज़ाब्ते की कार्रवाई थी, उनको इस सारे मामले पर जो पुलिस के साथ हर हाल में कोऑपरेट करना चाहिए था। तो अगर ये बदनीयती ना होती कि वही एक वारंट गिरफ्तारी है, वैसा ही एक पेज है जो इंसदाद दहशतगर्दी जो हीनियस ऑफेंस है और एक आम मुकदमा है और उसमें वो भी इस्तगासा है, वो पुलिस केस भी नहीं है जिसमें वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ और इलेक्शन कमीशन का वो इस्तगासा है और फिर इमरान खान के बारे में कहा जाता है जी कि उनको कानून पर अमल दरामद किया जाए और वही राना सनाउल्लाह भड़के भी मार रहा है और भाषण भी दे रहा है। जिस आईजी ने कहा था कि मैंने इस्लामाबाद पुलिस को कहा है कि वो इमरान खान को गिरफ्तार करके लाए और उस पर फिर आईजी को कहा गया मीडिया की जानिब से कि आप तो कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार करके लाया जाए, तो अब वो आप इधर कह रहे हैं कि उनको हर हाल में गिरफ्तार और अपनी हिफाजत में उनको इस्लामाबाद लेके आएंगे। आप कहते हैं जी कि अडयाला जेल में एक सेल बना दिया है और ये वही सेल है जिसमें नवाज शरीफ को रखा गया था। जियो न्यूज़ और मोहसिन नकवी के चैनल्स ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहे हैं जी कि अडयाला हाउस में उस सेल की सफाई हो गई और फलां फलां। वो आपके तो वहाँ गए हैं एसपी साहब और वो तो वापस आ गए हैं, उनको तो किसी ने वहां पर घास भी नहीं डाली, ना किसी ने उनको गिरफ्तारी लेने दी, ना उनको डायरेक्ट इमरान खान की तामील। इमरान खान तो वहां तकरीर कर रहे थे, वो तो घंटा खड़े होकर उन्होंने तकरीर की है। बहरहाल आईजी ने कहा नहीं जी आज होगी गिरफ्तारी। अब गिरफ्तारी का तो डेफिनेटली इनकी जानिब से गिरफ्तारी ना भी करें तो थ्रेट तो है, आज रात भारी तो है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सारे मामला खैरियत से करे और इमरान खान की हिफाजत करे, लेकिन अल्टीमेटली ये कुछ भी कर सकते हैं। अब इन्होंने यू टर्न ऐसे लिया, अकबर नासिर ने कहते हैं जी कि पहला जो मरहला है वारंट का वो तामील का है, पहला मरहला नोटिस का है, पहला कदम नोटिस का है जो उन्होंने वसूल कर लिया है। उनके इल्म में आ गया है कि अदालत उन्हें बुला रही है। अब अगर अदालत ना आए तो फिर गिरफ्तार किया जाएगा। मतलब कि उनको भी ये बात अब समझ आ गई है और वो वैसे शोशा छोड़ रहे थे कि वारंट गिरफ्तारी जब तामील हो जाए और अगला बंदा कह दे कि मैं कानून के मुताबिक पेश हो जाऊंगा तो फिर गिरफ्तारी नहीं बनती। यही वजह है कि अब उन्होंने यू टर्न लेते हुए कहा जी कि नहीं गिरफ्तारी नहीं, पहला कदम नोटिस होता है, तामील होती है, वो हो गई है।
अब अगर ना आए तो गिरफ्तारी होगी, ये इनकी टोटल औकात है। और फिर मरियम नवाज से पहले मैं आपको बता दूं, नासिर भट्ट वो बदनाम ज़माना किरदार है। जब हम जज अरशद मलिक की और वीडियो का सारा मामला देखते हैं, और वो उसमें इश्तिहारी भी है, नासिर भट्ट ने एक तस्वीर लगाई और ये हमजा शहबाज की तस्वीर है। जब हमजा शहबाज को लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत दी थी बगैर पेश हुए इतवार वाले दिन, और जब इन्होंने खुद तस्वीरें वायरल की थी कि हमजा शहबाज बेसमेंट में थे और फिर वो घर से भागे थे, नैब जब गिरफ्तार करने गया था, ये 2 साल पहले की बात है, तो तब वो भागे थे। अब नासिर भट्ट ने हमजा शहबाज की, अब मेरे ख्याल में तो मरियम नवाज ग्रुप ने या नून लीग ने, जो नवाज शरीफ लीग है, उन्होंने को शहबाज शरीफ से पुराना हिसाब चुकता किया है। अब नासिर भट्ट इतना भी दिमाग का कमजोर नहीं हो सकता कि वो हमजा शहबाज की तस्वीर लगा के कह रहा है कि देखो जी इमरान खान भाग रहा है, न्याजी सीढ़ी के जरिए जमान पार्क से भागते हुए। तो सबने कहा भी अक्ल के अंधो, ये आपका हमजा शहबाज है, और आप नून लीग ने ही उस वक्त इनकी तस्वीर वायरल की थी, और ये तब की तस्वीर वायरल हुई है। ये न्याजी नहीं है, ये शहबाज शरीफ का बेटा है जो आज तक लंदन बैठा है। इतनी जिल्लत उठानी पड़ी ट्विटर पर कि तमाशा लग गया। दूसरी तरफ मरियम नवाज आज, और किसी ने तो लिखा है कि जो फाद हुसैन है, जो इनके मीडिया को देखते हैं, आज वो छुट्टी पे थे, तो इस वजह से मरियम नवाज के जो ट्वीट हैं वो इंग्लिश की बजाय उर्दू में आ रहे थे। खैर, वो क्या हुआ, मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया और मरियम नवाज ने अपने वालिद से कहा कि जी आप इमरान खान को भी बहादुरी दे दें। वो बहादुरी पे तो आवाम ने फिर सही उसका पोस्टमार्टम किया। मरियम नवाज ने एक तस्वीर वायरल कर दी और उस ट्वीट में ये लिखा मरियम नवाज की जानिब से, इमरान खान के और पर जो नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा कि लीडर और गिदड़ की बात की, और कहा कि गिदड़, इमरान खान को बेसिकली वो गिदड़ कह रहे थे, और कह रही थी कि इमरान खान गिदड़ हैं और नवाज शरीफ शेर है। अब शेर बेगुनाह भी हो तो बेटी का हाथ थाम कर, मरियम नवाज कहती हैं, शेर बेगुनाह भी हो तो बेटी का हाथ थाम कर लंदन से पाकिस्तान आकर गिरफ्तारी देता है, और गीदड़ चोर हो तो गिरफ्तारी से डर के दूसरों की बेटियों को ढाल बनाकर छुप जाता है। बिल्कुल बाहर निकलो बुज़दिल आदमी, लीडर और गीदड़ का फर्क जान गई है कौम। अब तस्वीर लगा रही है उल्लू की, अच्छा वो लोमड़ी की तस्वीर लगा रही है, अब वो ना शेर की है ना गीदड़ की है। अब सारे ये कह रहे हैं, सोशल मीडिया ये कह रहा है कि मरियम नवाज गीदड़ तो इमरान खान को कह रही है ना, लीडर ये लोमड़ी है, और लोमड़ी वो अपने बाप को कह रही है। इतना तमाशा लोगों ने लगाया। अब तो लोग छोटी छोटी बातें उन्होंने गूगल से उठाया उस इमेज को, कहा जी कि उसके साथ तो लोमड़ी लिखा हुआ है, तो आप कह रही हैं कि लीडर को और गीदड़ में फर्क जान के जियो, तो गीदड़ तो है नहीं ये, और गीदड़ आप इमरान खान को कह रही हैं, तो फिर लीडर आपने ये लोमड़ी नवाज शरीफ को बना दिया है। इस हद तक तज़हीक इनको उठानी पड़ी कि इनके लोगों ने सर पकड़ लिए, और इनके लोगों ने, इनको महसूस हुआ कि हमारे साथ बहुत बुरा हो गया है। चूंकि पढ़ना तो है नहीं, इंग्लिश वैसे फिर वैसी है, और सारे मामलात फिर इनके सामने हैं। अब देखते हैं, आज की रात बहुत अहम है। अल्लाह पाक पाकिस्तान की खैर करे, अल्लाह पाक मुल्क के पाकिस्तान पर रहम करे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।